एक ऐसा साम्राज्य जो भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मध्य एशिया तक फैला था। एक ऐसा राजा जिसने भारत में सोने के सिक्कों की बाढ़ ला दी और जिसने बौद्ध धर्म को दुनिया तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये कुषाण कौन थे और कैसे एक विदेशी कबीला भारत का महान साम्राज्य बन गया। कहानी शुरू होती है लगभग 200 ईसा पूर्व से। उस समय मध्य एशिया में एक शक्तिशाली घुमंतू जनजाति रहती थी, यूजी। लेकिन 165 ईसा पूर्व में मंगोलिया की शियोंगू जनजाति ने उन पर हमला कर दिया। यूएजी को अपना घर छोड़ना पड़ा और वे धीरे धीरे बैक्ट्रिया, आज का अफगानिस्तान की ओर आ गए। यहीं से शुरू हुई एक नई ताकत की कहानी। समय बीतता गया और लगभग 30 ईस्वी में यूएजी जनजाति के 5 कबीलों में से एक नेता उभरा, कुजुल कडफिसस। यही व्यक्ति बना कुषाण वंश का पहला महान शासक। उसने सभी यूएजी कबीलों को एकजुट किया और बैक्ट्रिया और काबुल क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया। यहीं से जन्म हुआ कुषाण साम्राज्य का। कुजुल कडफिसस के बाद सत्ता आई उसके उत्तराधिकारी के हाथ में, विमा कडफिसस। यही वो राजा था जिसने भारत में पहली बार बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए। इतिहासकारों के अनुसार उसके समय में कुषाण साम्राज्य सिंधु घाटी से लेकर गंगा के मैदान तक फैल गया। व्यापार बढ़ा, सिल्क रूट सक्रिय हुआ और भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बनने लगा। लेकिन असली सुनहरा दौर अभी आना बाकी था। 127 ईस्वी कुषाण सिंहासन पर बैठा एक ऐसा राजा जिसका नाम इतिहास में अमर हो गया, सम्राट कनिष्क। कनिष्क को माना जाता है कुषाण वंश का सबसे महान शासक। उसकी राजधानी थी पुरुषपुर, आज का पेशावर। उसके साम्राज्य की सीमा फैली थी अफगानिस्तान, कश्मीर, पंजाब, मथुरा और मध्य एशिया तक। लेकिन कनिष्क सिर्फ विजेता नहीं था, वो बौद्ध धर्म का महान संरक्षक भी था। लगभग 140 ईस्वी में कनिष्क ने कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध परिषद आयोजित करवाई। यहीं से महायान बौद्ध धर्म का तेजी से विस्तार शुरू हुआ। कनिष्क के संरक्षण में बौद्ध धर्म चीन, कोरिया और जापान तक पहुंच गया। कुषाण काल की एक और महान उपलब्धि थी गांधार कला। इस कला में पहली बार बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियां बनाई गईं। यह कला यूनानी और भारतीय शैली का अद्भुत मिश्रण थी। आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इसके शानदार अवशेष मिलते हैं। लेकिन हर साम्राज्य की तरह कुषाण साम्राज्य का भी पतन शुरू हुआ। लगभग 225 ईस्वी के बाद साम्राज्य कमजोर होने लगा और फिर लगभग 250 ईस्वी तक सासानी साम्राज्य और स्थानीय शक्तियों के हमलों के कारण कुषाण वंश का प्रभाव खत्म होने लगा। भारत में आगे चलकर गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, एक घुमंतू जनजाति जो मध्य एशिया से आई, भारत में महान साम्राज्य बनी और जिसने बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। ये थी कुषाण वंश की अद्भुत कहानी। अगर आपको आज पहली बार लगा कि इतिहास दिलचस्प हो सकता है, तो समझिए ये चैनल आपके लिए है।